हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। देखो, उत्तराखंड जुडिशरी की डेट तो आ गई, जिसके बारे में आप लोगों ने शायद हमारा यूट्यूब शॉर्ट भी देखा हो। जो कि डेट अनाउंस हुई, उसके बाद से देयर इज अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई कि उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, उत्तराखंड से एसोसिएटेड एक बैच आना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट उत्तराखंड की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। भाई, बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उत्तराखंड में सीट्स कम है। लेकिन सीट्स कम है इसका मतलब ये नहीं कि वो सीट्स भराएंगी नहीं। एक सिंपल सी बात समझो दोस्तों, 13 सीट्स हो चाहे 3 सीट्स हो, फिल तो होंगी ना। कोई तो उस पे जाएगा, कोई तो व्यक्ति सिलेक्ट होगा। हाँ, देर आर सर्टेन रेयर सिचुएशंस जहां कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, सारी की सारी सीट्स खाली रह गई। बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द सीट्स आर फिल्ड। एंड अगर सीट्स फिल होंगी तो व्हाई कांट यू बी वन ऑफ द पर्सन हु फिल दैट सीट? यस। तो in order to get that done, there is a first presumption that we take into consideration कि भाई पढ़ा तो हुआ है। अगर पढ़ा नहीं है जरा सा भी, तो 30 डे स्ट्रैटेजी में तो क्या ही होगा। 30 डे स्ट्रैटेजी इज फॉर दोज जिन्होंने पढ़ा हुआ है। अब आखिरी 30 दिन बचे हैं खेल करने के लिए। ठीक। ये 30 दिन, माइंड यू, अगर 13 तारीख दी हुई है तो फेब्रुवरी सिर्फ 28 दिन का है। ऑटोमेटिकली 30 दिन के लिए हम 11 तारीख पे आ गए। एंड ये वीडियो अभी इसलिए कि ऐसा हो सकता है कि आप ये वीडियो आज ना देखो, एक आध दिन बाद देखो, 4 दिन बाद देखो, कुछ आपका टॉपिक चल रहा है, उसके बाद से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सो लेट्स अज्यूम दैट यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू स्टिल हैव 30 डेज टू प्रिपेयर फॉर इट। नहीं भी है, बाद में भी देख रहे हो, तो भी किस तरीके से उसको एडजस्ट करना है, दैट इज समथिंग टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो, दैट इज 30 डे स्ट्रैटेजी फॉर उत्तराखंड जुडिशरी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। माइंड यू, ये पूरा वीडियो प्रिलिम सेंट्रिक है। मेंस के अकॉर्डिंग यहां तैयारी की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रिलिम सेंट्रिक है। तो एक एक करके देख लेते हैं यहां पर क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो वैकेंसी और उसके साथ एसोसिएटेड बाकी डिटेल्स की बात करते हैं। जब आप बात करते हो वैकेंसीज की, तो कुल मिलाकर के 13 वैकेंसीज आई हैं। इन 13 वैकेंसीज में भी एक मजेदार बात हुई है, जो है कि 3 वैकेंसीज ऐसी हैं जो उत्तराखंड की वुमेन के लिए रिजर्व है, एंड 2 वैकेंसीज जनरली ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। कुल मिला के 5 वैकेंसीज इन 13 में से ओपन रिजर्व हो गई। तो कितनी बची? 8। ये 8 वैकेंसीज ऐसी हैं जो आउटसाइड ऑफ उत्तराखंड फॉर द जनरल पब्लिक ओपन है। राइट। इन वैकेंसीज को फुलफिल अगर आपको करना है, तो उसके लिए एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने की डेट तो बॉस कब की निकल गई, 20 जनवरी। लेकिन अभी नए नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन तो क्या, कैलेंडर निकाला गया है। उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अभी जो डेट है दैट इज 13 मार्च 2022, जब इसका प्रीलिम्स टेंटेटिवली, ठीक है, माइंड यू अगेन, टेंटेटिवली कंडक्ट करवाया जाएगा। टेंटेटिव का मतलब क्या है कि हो सकता है कि ये डेट चेंज हो जाए। पॉसिबिलिटी अभी भी कम है, पर हो सकता है कि ये डेट चेंज हो जाए। लेकिन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर इट, वी नीड टू एंश्योर कि हमारी प्रिपरेशन ऐसी है कि जैसे 13 मार्च को ही हमारा एग्जामिनेशन हो रहा है। ठीक। तैयारी सब करते हैं, तैयारी सब लोग कर रहे हैं। जितने लोग उत्तर प्रदेश या बिहार दे रहे हैं या दिल्ली दे रहे हैं, वो तो डेफिनेटली उत्तराखंड देने ही वाले हैं, क्योंकि जीके का एक अच्छा खासा वेटेज होता है। जो लोग एमपी या छत्तीसगढ़ दे रहे हैं, वो भी उत्तराखंड देने वाले हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ लॉ क्वेश्चंस इज सिमिलर। अब एक अलग कैटेगरी यहां पर जुड़ती है जिन्हें उत्तराखंड इसलिए देना है कि यार पोस्टिंग बड़ी खूबसूरत जगहों पर होगी। एंड माइंड यू, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग इसीलिए उत्तराखंड देंगे कि यार अच्छे अच्छे हिल स्टेशन पे पोस्टिंग होगी, बढ़िया सुकून की लाइफ होगी, सो ऑन, जिसका भी जैसी सोच। राइट। कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, बहुत अच्छा खासा कंपटीशन इन 8 सीट्स के लिए भी होने वाला है। तो यू शुड स्टिल अपियर फॉर दिस। अगर आपने फॉर्म भरा है और आप डाइसी हो रहे हो कि यार 8 ही सीट है, दे कि नहीं दे, दे तो तुम्हारा क्या जा रहा है? व्हाट इज योर लॉस? नुकसान क्या है? एक एक्सपीरियंस होगा ना, थोड़ा सा इसी के बहाने अपने दूसरे स्टेट्स के लिए भी पढ़ाई कर ही लोगे ना। यही तो है।
तो कर लो, ये एक मेरा निवेदन है। नेक्स्ट, आ जाओ भाई पेपर पैटर्न पे। पेपर का पैटर्न क्या है? तो ब्रॉडली हम जानते हैं पेपर आपका आने वाला है जो, वो दो हिस्सों में बट करके आता है। एक आता है जीके जो 50 नंबर का आएगा, और एक आता है लॉ जो 150 नंबर का आएगा। यही है पेपर पैटर्न। यस। 50 नंबर के जीके में क्या क्या आ रहा है? करंट अफेयर्स। भाई करंट अफेयर्स भर भर के पूछे जाते रहे हैं हमेशा से। इंटरनेशनल लॉ, न्यू अपडेट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, न्यू अपडेट्स यानी अमेंडमेंट्स वगैरह उससे संबंधित। ब्रॉडली पॉलिटी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो जीके में ही कवर होते हैं। तो जो हम समझते हैं ना कि भाई जीके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ सब्जेक्ट इन उत्तराखंड, इट इज, बट इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज। ठीक। नाउ पॉलिटी बेसिकली उसमें कवर होता है। न्यूट्रलिटी एक एस्पेक्ट है जो कवर होता है। लीगल डेवलपमेंट्स एंड मिसलेनियस, मिसलेनियस लिख करके इन्होंने इसका एम्बिट बहुत वाइड कर दिया। तो मतलब स्टैटिक जीके क्या पूछा जा सकता है? हाँ पूछा जा सकता है, पर जनरली पूछा जाता कम है। नहीं बोल रहा, कम है। स्टैटिक से सवाल उतने नहीं आते जितने दूसरे स्टेट्स में कई बार पूछे जाते हैं। मोस्टली इट्स रिलेटेड टू लीगल जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स जो भी हो रहे हैं, तो दैट टू रिलेटेड टू लॉ। तो मोटे मोटे तौर पर अगर 50 नंबर का ही पेपर आ रहा है तो 30 नंबर का जीके आपका लॉ से रिलेटेड है किसी ना किसी माध्यम से। ठीक। थोड़ा बहुत ही रिलेटेड सही, पर लॉ से कहीं ना कहीं रिलेटेड मिल जाता है। 20 नंबर का आपका जो है वो प्योर जीके है। तो इन एनी केस जीके कैन नॉट बी, जनरल नॉलेज कैन नॉट बी टेकन लाइटली, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इट इज नॉट स्किपेबल। आप ये नहीं कह सकते कि चल ठीक है जीके देख लेंगे जैसा ना, जीके की तैयारी जरूरी है। ये पहला। दूसरा, अब लॉ के क्वेश्चंस देख लो। एक चीज आप देखोगे कि यहां पर लोकल लॉज नहीं पूछे जा रहे। यहां पर लोकल लॉज से आपके लिए सवाल नहीं है। यहां सवाल कैसे हैं? यहां आपके अनऑर्थोडॉक्स लॉज हैं कुछ कुछ। क्या क्या? हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, जो ज्यादातर जगहों पर नहीं पूछे जाते जुडिशरी में। टीपीए इज वेरी कॉमन, एंड जनरली आप देखोगे कि जब आप उत्तराखंड का प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो शुरुआत वो टीपीए से ही कर रहे हैं ज्यादातर जगहों पर। एविडेंस एक्ट, पीनल कोड, सीआरपीसी, सीपीसी, दैट इज ऑल। यही है लॉ का सिलेबस, और नहीं है। और भाई लॉ में अगर आ ही इतनी सी चीजें नहीं है तो इतनी चीजों को तो वो ढंग से पूछेंगे। तो मैंने क्या किया ये वीडियो बनाने के लिए, आई डिसाइडेड कि मैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करता हूं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करने के लिए लास्ट 4 बार जो पेपर्स हुए हैं, लास्ट 4 प्रीलिम्स पेपर्स को मैंने बैठ करके यहां एनालाइज किया। और जब इसको एनालाइज किया तो आई केम टू अ कंक्लूजन कि देयर इज अ ट्रेंड दैट्स बीइंग फॉलोड। अब ट्रेंड यूजुअली आप क्या देखते हो? जैसे एमपी का ट्रेंड क्या रहा? फ्रॉम जनरल बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चंस टू कंसेप्चुअल। ज्यादातर जगहों पे यही ट्रेंड दिख रहा है ना। यहां पर एक ट्रेंड में हल्का हल्का सा फेरबदल है, दैट इज केस लॉस। केस लॉस की संख्या बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है ग्रेजुअली विद एवरी पासिंग एग्जामिनेशन। हर एग्जामिनेशन जो निकल रहा है, हर नए एग्जामिनेशन में केसेस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एंड ये केसेस ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंडमार्क है, ये दोनों तरीके के हैं। यहां लैंडमार्क केसेस भी हैं, यहां रीसेंट केसेस भी हैं। ठीक है। अगर दोनों तरीके के केसेस आ रहे हैं तो भाई उसको पढ़ना कैसे है, जीके कैसे पढ़ना है? अच्छा ये तो एक चीज हो गई। उसके अलावा क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं आपके, ये भी देख लो। आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत है डायरेक्ट क्वेश्चंस। मतलब बिलीव करो, इवन राइट नाउ आई हैव दिस ओपन इन फ्रंट ऑफ मी, कि सिंपल सा सवाल, अ सूट फॉर पार्टीशन कंसिस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री, प्रिलिमिनरी, इंटरमीडिएट, फाइनल या बोथ एंड। उसके बाद के 5 सवाल डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड। दूसरा अगर आप क्वेश्चन देखोगे दूसरे पेपर में, जो लेटेस्ट पेपर था, द प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन एविडेंस एक्ट अंडर विच सेक्शन, 106, 107, 108, 109। तो भाई कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट हैं, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो कंसेप्चुअल हैं। कंसेप्चुअल की जब आप बात करते हो तो दिस हैज बीन अ की फीचर ऑफ यूके जुडिशरी हमेशा से। ठीक। डायरेक्ट कम नहीं है, काफी है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अब बढ़ने लगे, क्योंकि ये ट्रेंड तो भाई हर जगह फॉलो हो ही रहा है। आप एमपी ले लो, यूपी ले लो, राजस्थान ले लो, कुछ भी ले लो, ये ट्रेंड तो फॉलो हो ही रहा है।
कंसेप्चुअल तो अब बढ़ ही रहे हैं, बट ये एक यूनिक फीचर है उत्तराखंड का जो अब बढ़ रहा है कि भाई केसेस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एंड केसेस की जब मैं बात करूं तो भाई जीके में भी आ रहे हैं, ठीक है। जीके में भी लैंडमार्क केसेस पूछे जा रहे हैं, जैसे करंट लीगल नॉलेज जो सीएलके वाला अपना पोर्शन चलता है कभी यूट्यूब पे या फिर जनरली हमारे फाउंडेशन बैचेस में, सीएलके वाला जो पोर्शन है वो यही है। जो इंपॉर्टेंट केस लॉज ऑफ 2021 ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट वो सारी चीजें हैं वो यही है, ठीक है। तो दीज आर वेल द इंपॉर्टेंट केस लॉज जो दोनों जगह पूछे जा रहे हैं। अच्छा, क्या हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं? ज्यादा नहीं। क्या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं? ज्यादा नहीं। क्या मैक्सिम बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं? रेयरली, इक्के दुक्के, बट ज्यादा नहीं। तो अपने लिए ऑटोमेटिकली एक प्लान तैयार हो गया, व्हाट टू फोकस एंड व्हाट टू लीव। लीव का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह छोड़ करके चले गए, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इनको भी सॉल्व कर ही लोगे, बट हम मान सकते हैं कि इससे सवाल ज्यादा आते ही नहीं, ठीक है। चलो, अब जब हमें ट्रेंड समझ आ गया, हमें पेपर का पैटर्न समझ आ गया, तो नेक्स्ट चीज क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जैसा मैंने बात किया कि हम 30 डेज स्ट्रैटेजी लेकर के चल रहे हैं। इन 30 डेज को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, फर्स्ट 10, नेक्स्ट 10 एंड द लास्ट 10। क्यों बांटा है इन 3 हिस्सों में वो भी समझो। बांटने का मेन रीजन ये है कि भाई पहले 10 दिन आप एक पेस पे रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट 10 डेज में आप उसी पेस को थोड़ा बढ़ाएंगे, एंड फाइनल 10 डेज में एकदम बम्पर होगा। एंड फाइनल 10 डेज को भी मैं कहूंगा 2 हिस्सों में बांटो, 5 and 5। यहां पर एकदम बम्पर तैयारी होगी, यहां पर हम थोड़ा सा मेलो डाउन होने लगेंगे, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोवन टेक्निक है जिसको मैं लास्ट एटलीस्ट 4 to 5 years से हर एग्जामिनेशन के बच्चे को रिकमेंड कर रहा हूं, एंड इट हैज प्रूव टू वर्क टाइम एंड अगेन, ठीक है। तो पहले 10 दिन की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? तो गाइज, एक बेसिक सवाल जो आप लोग पूछ रहे हो कि आप सीपी ये आप उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ लेके आओगे क्या, कोई एक स्टेट स्पेसिफिक बैच लेके आओगे क्या? तो भाई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि कोई अनऑर्थोडॉक्स लॉ यहां पर, कोई लोकल लॉ यहां पर पूछा ही नहीं जा रहा है ना। इट्स जस्ट अन अनऑर्थोडॉक्स लॉ विच इज बीइंग आस्क्ड, दैट इज हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, राइट। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ से भी बहुत डेप्थ में जाकर के बहुत आड़े टेढ़े से सवाल नहीं आ रहे। यहां से भी जो सवाल आ रहे हैं आपके लैंडमार्क केसेस ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, ज्यादातर। पॉइंट वन। पॉइंट टू, आपसे यहां पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड आ रहे हैं, तो दिस इज समथिंग दैट इज डूएबल, राइट। केवल इसके लिए एक ऑल टुगेदर नया बैच लाना डज नॉट साउंड वेरी फीजिबल, डज इट? आपके लिए भी वुड यू एनरोल फॉर अ बैच दैट ओनली टीचेस हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ? नहीं ना। क्योंकि बाकी के जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे अपने कहां कवर हो रहे हैं? पॉइंट वन, क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स, ये क्रैश कोर्स कौन सा है? ये क्रैश कोर्स गाइस वो है जो हमारा ऑनगोइंग अभी चल रहा है, नीचे आपको मिल जाएगा। ये एमपीसीजे प्रीलिम्स के बेसिस पे चल रहा है, आई एग्री। बट जब ट्रेंड ही सिमिलर है, जब कंसेप्चुअल की तरफ बढ़ ही रहा है, जब क्वेश्चंस आपके सिमिलर हैं, देन व्हाई नॉट, राइट। आपको जब इसमें वो सारी चीजें, मेनली सारी चीजें प्रोवाइड हो ही रही हैं, देन व्हाई नॉट, दैट्स पॉइंट। बट अगर चलो क्रैश कोर्स नहीं भी करना तो भी वी हैव अ होल बूस्टर सीरीज जो अपनी यूट्यूब पे चल रही है, दैट इज वेल फ्री ऑफ कॉस्ट, गो अहेड वॉच दैट, ठीक है। बूस्टर सीरीज अगर आप देखते हो तो इस बूस्टर सीरीज में भी आपके सारे सब्जेक्ट्स 3 हिस्सों में कवर हो रहे हैं, प्रोविजंस, जजमेंट्स एंड क्वेश्चंस। एक ब्रॉड प्रिपरेशन हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर हैज बीन अ रैपिड रिवीजन सीरीज जो पहले चल चुकी है। बूस्टर सीरीज इज अ बिट मोर comprehensive, a bit more exam oriented and a bit more detailed. रैपिड रिवीजन में हमने थोड़ा सा उसको और भगा करके काम किया था। नाउ रैपिड रिवीजन को आप इनमें से कुछ भी आप रेफर करो, ठीक है। पहले 10 दिन ऑल आई वांट यू टू डू इज कि स्टेप वन, उत्तराखंड पीएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जाइए एंड पुराने जितने पेपर्स हैं सारे के सारे डाउनलोड कीजिए। मैंने तो एनालिसिस बता दिया, मैंने तो आपको बता दिया कि ये ट्रेंड है, ये इस टाइप से चल रहा है, ऐसा है वैसा है सब चीज। आप अब अपने एंड पे मेहनत कीजिए, फिर से यही चीज कीजिए, फिर से इस ट्रेंड को एनालाइज कीजिए और खुद समझिए कि किस टाइप से ये पैटर्न चेंज हो रहा है, कहां से
कैसे सवाल ज्यादा आते हैं, किस एरिया से, या पहली चीज कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है। भाई सब्जेक्ट वेटेज यहां नहीं दिया है ना, तो कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है, उस सब्जेक्ट में कौन से एरिया का ज्यादा वेटेज है और कौन से एरिया को निग्लेक्ट करके छोड़ा गया है। ये सारी चीजें आपको खुद देखनी है। ठीक, दैट इज स्टेप वन। इसको करने में आपको आधे दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 2-4 घंटे, 4 घंटे, 5 मैक्सिमम। भाई पेपर ही तो पढ़ने हैं, सॉल्व थोड़ी करना बैठ करके, पेपर ही तो पढ़ना है। पेपर पढ़ने के लिए आपको चाहिए मुश्किल से 15-20 मिनट। बट चलो 4 घंटे ले लो आप, प्रीवियस ईयर पेपर्स में 4-5 साल के पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए। अब ट्रेंड समझ आ गया खुद से भी, ये समझ आ गया वेटेज कहां देना है कहां नहीं देना है। देन कम टू द स्टेप टू। स्टेप टू इज, आपके जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, कितने हैं टोटल? 7। टीपीए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एविडेंस, पीनल कोड, सीआरपीसी, सीपीसी, बेसिक 7 मेजर्स, राइट। उन सारे लॉ के सब्जेक्ट्स का एक बारी या तो बूस्टर या फिर रैपिड रिवीजन देख लो। ठीक है, देखोगे कैसे? नॉर्मल स्पीड पे अपन नहीं देख रहा है अभी, फर्स्ट 10 डेज है, इसको 1.5x, 1.75x, 2x, जो आपको कंफर्टेबल हो। अगर ये सारे कंफर्टेबल नहीं है, 1x ही कंफर्टेबल है, तो उसी स्पीड पे देख लो। बट एक बार इन 7 सब्जेक्ट्स का रैपिड रिवीजन देख लो कि उसमें क्या एरिया कवर्ड है और किस तरीके से कवर किया गया है। वंस यू आर डन विद दैट, इसमें भी मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 दिन लगना चाहिए आपका। 1 दिन इसमें लग गया, आधा दिन उसमें लग गया, अभी तो 1.5 ही दिन गया है। अभी तो बहुत टाइम है बाबा। इतना टाइम है कि अब आप समझ गए हो कि पेपर के अकॉर्डिंग क्या क्या ऑनलाइन अवेलेबल है पढ़ने के लिए, क्या बचा है, अब उस पर फोकस। बाकी का जो आपका फर्स्ट 10 डे का स्ट्रैटेजी है, उसमें आई वांट यू टू पिक एवरी सब्जेक्ट फॉर 1.5 डेज, आई एम सॉरी 1.5 डेज, या मैक्सिमम 2 डेज। 1.5 से 2 दिन के लिए आप वो सब्जेक्ट उठाइए। ऊपर चलो वापस। अब एविडेंस एक्ट करने के लिए आपको 1.5 दिन लगेगा, टीपीए करने के लिए आपको 1.5 दिन लगेगा, आईपीसी के लिए आपको 1.5 दिन लगेगा, बट सीआरपीसी सीपीसी के लिए हो सकता है आपको 2 डेज ईच लग जाए, यानी कि 4। तो ये हो गए आपके 3 दिन। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के आप मान लो 3 दिन, 3-3 6, 6-4 10, या आपके 10 दिन, प्लस ये 1.5 दिन आप मान लो, तो आपके 11-11.5 दिन। अब 10-11 दिन में मैं चाहता हूं कि आप खोलो बैराक को, एंड बिना बहुत ज्यादा डेप्थ में गए, बिना बहुत ज्यादा डेप्थ में गए, एक बारी पूरे पूरे सेक्शंस को बस पढ़ते चलो। ठीक है, एंड जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं हर सेक्शन के, उन कीवर्ड्स को मार्क करते चलो। भाई मैं, मेरा रिकमेंडेशन होता है रेड पेन से मार्क करना। आप गोला करते चलो, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं अंडरलाइन करते चलो, और अगर पहले से कर रखे हैं तो सिर्फ कीवर्ड नहीं पढ़ना, पूरा पूरा सेक्शन को पढ़ते चलो। एक बार इन द फर्स्ट 10-11 डेज आप क्या क्या कर चुके हो, अब इस चीज को देखो। इन द फर्स्ट 10-11 days you have seen the previous year papers, you have done a rapid revision of all the subjects, all the law subjects, plus you have studied ये सारे सब्जेक्ट्स डिटेल में। अब इनको अगर आप 1.5 दिन दे रहे हो, तो ऐसा नहीं कि पूरा पूरा 1.5 दिन दे रहे हो, ऐसा नहीं कि आप 36-36 घंटे एक एक सब्जेक्ट पे बिता रहे हो, नहीं, आप मुश्किल से बिता रहे हो 4 से 6 घंटे एक सब्जेक्ट पे, 8 घंटे किसी किसी पे, राइट। नाउ आई वॉन्ट यू टू ब्लॉक योर टाइम। एक वीडियो है यूट्यूब पे इसी पे, जुडिशरी गोल्ड पे, हाउ टू मैनेज टाइम फॉर जुडिशरी प्रिपरेशंस। ठीक है, एक साक्षी मैम ने भी लिया हुआ है, मैंने भी लिया हुआ है, रेफर एनी ऑफ दोस। ब्लॉक योर टाइम टू फॉर 1 to 2 hours एवरी डे। ये आपका कंटिन्यूअस चलेगा फॉर द होल 25 डेज। ठीक, 25 दिन के लिए ये आपका ऐसा ही चलेगा। 25 दिन के लिए आई वॉन्ट यू टू ब्लॉक योर टाइम टू स्टडी जनरल नॉलेज। कहां से पढ़ना है? जीके। अब भाई देखो, करंट अफेयर्स की जहां तक बात है, उसके लिए जीके टुडे इज अ वेरी गुड ऑप्शन। करंट अफेयर्स कितना करंट तक पढ़ना है? 8 महीने तक का अगर आप पढ़ लोगे सफिशिएंट है। जीके टुडे भी अपनी कैप्सूल्स देता है, कैप्सूल्स एज इन समरी, कॉम्प्रिहेंसिव, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 12 मंथ्स ऐसा निकालता है। प्रतियोगिता दर्पण भी आप ले सकते हो, कंपटीशन इन फोकस भी ले सकते हो। देयर आर सेवरल मैगजीन्स जो आपको कंफर्टेबल लगे। ऐसी मैगजीन अच्छी उठाओ स्टैंडर्ड की, 6 महीने वाली उठा ली, हाफ ईयरली एडिशन, पढ़ लिया।
ठीक, ये 6 मंथ्स हो गए कंप्लीट। 1-2 महीने जो रह गए जीके टुडे से पढ़ लिया। और भी है वेबसाइट्स लीड द कंपटीशन वगैरह, बट डिपेंड्स। तो ये हो गया पहला एस्पेक्ट जीके का। दूसरा एस्पेक्ट करंट लीगल नॉलेज। करंट लीगल नॉलेज के लिए चाहे हमारे यूट्यूब वीडियोस हो गए, या फिर आप चाहो तो आप लाइव लॉ या बार एंड बेंच पर जाकर के देख सकते हो, वहां पर रीसेंट अपडेट्स आते रहते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको करंट लीगल नॉलेज मिलता रहेगा। छांटना उसमें से एक बड़ी टास्क है कि भाई आपके लिए क्या रेलेवेंट है और क्या नहीं है। उसके लिए वेल वी डू द मेहनत। एंड अगर आपको खुद भी करना है, अगर आप सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, गो फॉर इट, यू कैन डू दैट। दैट इज करंट लीगल नॉलेज। थर्ड, पॉलिटी। पॉलिटी के लिए वैसे तो जो बुक रेफर की जाती है वो है एम लक्ष्मीकांत, बट बहुत बड़ी किताब है, समय नहीं है उसको पढ़ने का। पॉलिटी के लिए अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स उठाइए, पढ़िए। ठीक, सॉरी। अगर उन नोट्स को आप अच्छे से पढ़ लो, अगर उस किताब को आप अच्छे से पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट। ये साइमल्टेनियसली क्यों चलना है? क्योंकि इसका एक हैवी वेटेज गाइस होता है, राइट। अब ये एरिया तो आपका जीके में कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। ये एक ऐसा पार्ट है जिसको कोई कितना भी पढ़ ले, दिस वुड ऑलवेज बी अ सरप्राइज एलिमेंट। यूपीएससी का एग्जाम की भी अगर आप तैयार कर रहे हो, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हो, बिहार की तैयारी कर रहे हो, आप कितनी भी तैयारी कर लो, देयर विल ऑलवेज बी अ सरप्राइज एलिमेंट ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस। बहुत ब्रॉड है, एक लेवल से ज्यादा उसको नहीं पढ़ सकते। समय मिलेगा तो हम उस पर भी फोकस करेंगे। अब आओ इंटरनेशनल लॉ पे। आई एम सॉरी। अब जब आप इंटरनेशनल लॉ की बात करते हो, तो गाइज इंटरनेशनल लॉ में अपने को क्या क्या पढ़ना है? क्या सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं? नहीं। इंटरनेशनल लॉ में अपने को वो सारी चीजें पढ़नी है जो हमारे लिए हमेशा से रेलेवेंट रही हैं। जैसे इंटरनेशनल बॉडीज, यूएन के बारे में पढ़ा, यूएन की सब्सिडियरीज के बारे में पढ़ा, या यूएन की सबऑर्डिनेट एजेंसीज हैं जितनी भी एजेंसीज, उनके बारे में पढ़ा। ठीक, ये मेन चीजें हो गई आपकी। एफएओ हो गई, यूनेस्को हो गई, यूनिसेफ हो गई, डब्ल्यूएचओ हो गई, इन सब के बारे में भाई पढ़ना है। ये आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बाद आपको इंटरनेशनल लॉ में क्या क्या पढ़ना है? अगेन बहुत डिटेल में नहीं, जो लिमिट्स होती हैं। अब जैसे कितने नॉटिकल माइल्स तक किसी कंट्री की टेरिटरी होती है, किस एरिया में ओपन सी चालू हो जाता है, राइट टू परसूट, हॉट परसूट क्या होता है, कुछ कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं, उसको आपको देखना है। इंटरनेशनल लॉ का ज्यूरिस्प्रूडेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनेशनल लॉ के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गई पहले 10 दिन। पहले 10 दिन हमने स्लो स्टेडी तो नहीं चले, हम बहुत स्पीड में चले, लेकिन फिर भी एक रिलेटिवली मीडियम स्पीड पे ही चले। बहुत धीरे नहीं गए, बहुत तेज भी नहीं गए, क्योंकि अब हम तेज जाएंगे। क्लियर? यहां तो हमने ये सारी चीजें कर ली। अब आओ द वेरी नेक्स्ट 10 डेज। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड, चलो इसको 10 डेज ही रहने दो। इन 10 दिन में आपको क्या करना है? वन, अभी तक जो पढ़ा है ना, उसको रिवाइज करना है। इस रिवीजन का रिवीजन बोले तो, जब आपको मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट चीजों को गोला करते जाओ, मार्क करते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ, तो भाई आपने किया होगा ना, अब उसको पढ़ो। जो अंडरलाइन किया है, जो सर्कल किया है, जो इंपॉर्टेंट लगा है, उसको अब पढ़ना है स्पीड में। जितना समय आपने पहले लिया था, लेट्स से आपने पहले 12 दिन लिए सारे सब्जेक्ट्स करने के लिए, नाउ आई वांट यू टू डू दोस सब्जेक्ट्स इन 6 डेज। आइडियली स्पीकिंग, एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, अगर आपने छोटे छोटे एक्ट, जैसे लिमिटेशन एक्ट हो गया, इसमें नहीं है मैं जानता हूं, लिमिटेशन एक्ट हो गया, आप एक बार उसको पढ़ते हो, आपको मुश्किल से 30 to 60 मिनट्स लगेगा उसको रिवाइज करने में। रिवाइज करने में, फिर से पूरा पढ़ने में तो टाइम लगेगा, रिवाइज करने में। तो रिविजन इज अ आफ्टर स्टेज। तो हम एक बार पढ़ चुके, हम रैपिड रिविजन ले चुके, हम एक बार और डिटेल में पढ़ चुके, क्या इसके बाद भी हमको एक पूरा दिन लगेगा एक सब्जेक्ट को करने में? नहीं, मुश्किल से आधा दिन। भाई आईपीसी पढ़ना है 4 घंटे, 3 घंटे, उतने में आपने रिवाइज कर लिया उस चीज को। स्पीड रिविजन अब करना है। अब आप कहोगे सर समय तो बच गया। आपका जीके अपने पेस पे चलता रहेगा, रोज का 1 से 2 घंटा निकालना ही है इसके लिए। जीके अपने पेस पे चलता रहेगा, अब तो समय बच गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो टाइम लगा था, अब उसका आधा टाइम लगा है।
ये अपने पेस पे चल रहा है, तो इसका आधा टाइम तो बच गया। अब यहां करो क्वेश्चंस। क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितने ज्यादा हो सके। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल गए, उनको पहले सॉल्व करो। ठीक है, लॉ का पार्ट तो सॉल्व कर ही सकते हो ना, पॉलिटी का पार्ट कर सकते हो, इंटरनेशनल लॉ का पार्ट कर सकते हो, मिसलेनियस का कर सकते हो। देर इज एटलीस्ट 80% ऑफ द पेपर जो कि आप पीवाईपी से भी सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट विद दैट। वहां से स्टार्ट कर लिया। नेक्स्ट अप्रोच, भाई यूपी की तरफ जाओ या फिर दिल्ली की तरफ जाओ। क्यों? क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ यूपी और दिल्ली। इसके अगर पीवाईपीज अगर मिल जाए बहुत बढ़िया। नहीं मिल रहा है इसके पीवाईपीज, तो भाई बूस्टर सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको एक बार देख लो। संसाधनों की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है। यू हैव सेवरल रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल, यू शुड जस्ट नो हाउ टू यूज दोस रिसोर्सेज। मतलब यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते करते बीच में यहां पॉज करके दूसरे टैब पे अगर आप फेसबुक चलाने लगे हो या फिर अगर आपने व्हाट्सएप वेब खोल लिया है, तो भाई वहां पर गलती पूरी तरह आपकी है, वहां पर किसी और की गलती नहीं है। ठीक है, एक चीज समझ करके चलो, ये जो आपका समय है, ये समय मल्टीटास्किंग का नहीं है गाइस। मल्टीटास्किंग, लेट मी टेल यू, इज अ myth. What we call as multitasking is essentially task switching. आप एक बार में दो चीजें करने के लिए आपका ब्रेन ट्रेंड नहीं है, इवॉल्व नहीं हुआ है। कुछ लोगों का हुआ भी है, लेट्स से 1% 2%, बट क्या हम उस 2% में आते हैं, 5% में आते हैं? नॉट द टाइम टू टेस्ट दैट। ठीक है, तो दिस इज द टाइम यू मोनोटास्क। एक बार में एक काम कर रहे हो तो उसी एक काम को करो, दोबारा दूसरा काम उठाओ तो दूसरे काम को करो। व्हेन यू आर रीडिंग, यू आर जस्ट रीडिंग। व्हेन यू आर वॉचिंग, यू आर जस्ट वॉचिंग। व्हेन यू आर लिसनिंग, यू आर जस्ट लिसनिंग। हाँ, वॉचिंग लिसनिंग ऑब्वियसली कई बार साथ में होता रहेगा, दैट्स हाउ थिंग्स आर। आप देखते हो सुनते हो एक साथ, दैट वर्क्स। बट पढ़ते पढ़ते गाने सुन रहे हैं, डज नॉट वर्क। यहाँ वीडियो में कुछ चल रहा है वो मैं सुन रहा हूं, मैं पढ़ कुछ और रहा हूं, डज नॉट वर्क। जो वीडियो में चल रहा है वही देखना है। ठीक है, सो ये हो गए आपके पीवाईपीस। पीवाईपीस भी अगर आपको नहीं मिले, दूसरे आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, यूज देम। अगर आपके पास किताबें हैं, यूनिवर्सल की बुक है, ईबीसी की बुक है, सिंघल की बुक है, कोई भी बुक है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है? डेली के 400 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलो। ठीक, क्यों 400 क्वेश्चंस? ये 200 सवाल सॉल्व करने को आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, राइट? 200 सवाल के लिए 2 घंटे मिलने वाले हैं। 400 सवाल के लिए 4 घंटे मान लो। 4 घंटे मान लिए, ये तो टाइम मिलेगा। अपना टारगेट तो इससे पहले कंप्लीट करने का होना चाहिए। अगर 4 घंटे मिलने वाले हैं तो अपना टारगेट है कि 400 सवाल डेली मुझे 3 से 3.5 आवर्स में कंप्लीट करना है। रीच दिस लेवल। ठीक, दिस इज योर नेक्स्ट 10 days। अब आ जाओ आखिरी के 10 दिन। ये आखिरी के 10 दिन मैं प्यार से बहुत आराम से दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, द फर्स्ट 5 एंड द लेटर 5। यही डिवीजन मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से काम करता है। इन द फर्स्ट 5 days जो पहले वाला चल रहा था ना, अब रिवीजन उतना, अब उतना ज्यादा रिवीजन क्या, कितनी बार रिवाइज करोगे? स्लो इट डाउन। अब पेस वही रहने दो, फ्रीक्वेंसी कम कर दो। जैसे बार बार रिवाइज कर रहे थे, अब एक बार किया, रुक गए, सवाल सॉल्व किया। अब क्वेश्चंस को बढ़ाना है, रिवीजन को नॉर्मल रखना है। इसको बहुत कम भी नहीं करना कि छोड़ ही दिया, हाँ, चलो हो गया बहुत। नहीं नहीं, रिवीजन नॉर्मल रखना है, क्वेश्चंस बढ़ाना है। क्वेश्चंस अभी हम 400 कर रहे थे, अब डेली के हमको 500 to 700 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इतने सवाल सॉल्व क्यों करवा रहा हूं भाई मैं? सवाल सॉल्व करने से क्लैरिटी बढ़ती है। चीजें पढ़ तो चुके हो ना, कितनी बार पढ़ोगे? रिवाइज कर लिया, रैपिड रिवीजन कर लिया, खुद से पढ़ लिया, मार्क करके पढ़ लिया, फिर से रिवाइज कर लिया। 5 बार तो केवल इतने में रिवाइज कर लिया, इसके पहले पढ़ के रिवाइज कभी तो किया होगा। 7 8 बार अगर रिवाइज कर लिया तो अब सवालों पे बहुत फोकस करो। दिस इज द नेक्स्ट 5 days एंड द लास्ट 5 days गाइज। मैं चाहूंगा कि ये 5 दिन आप थोड़ा थोड़ा करके स्लो डाउन करते जाओ। कैसे स्लो डाउन? इस 5 को भी और डिवाइड कर लो। चलो, पहले 3 दिन और उसके बाद के 2 दिन। यहां पर क्वेश्चंस को कम कर दो, रिवीजन को नॉर्मल ही रखो, इसको बहुत कम अभी भी नहीं कर रहे। लास्ट के 2 दिन अपने दिमाग को बहुत मेलो रखना है। लीस्ट क्वेश्चंस, 100 सवाल 150 सवाल लगा लिए, थोड़ा बहुत ब्रश अप करके जीके पढ़ लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत जीके पढ़ लिया, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया, कोई कॉन्सेप्ट एकदम से याद आया तो उसको। अब ये जो लास्ट के 5 दिन है, इसमें मेंटल रिकॉलिंग चलेगी। क्या चलेगी?
मेंटल रिकॉलिंग। यहां पर हम किताबें लेके नहीं बैठेंगे इन 5 दिनों में, यहां पर हम मन में रिवाइज करते रहेंगे खुद ब खुद। ऐसे ही बैठे बैठे हम सोचेंगे कि अच्छा आईपीसी की सेक्शन 300 में क्या दिया था, अच्छा 378 में ये दिया था, चलो ठीक है। कुछ याद ना आए तो हम किताब उठाएंगे, बट ये समय मेंटल रिकॉलिंग का है, ठीक है। इनफैक्ट लास्ट के 10 डेज को आप मेंटल रिकॉलिंग को डेडिकेट कर सकते हो। ये क्वेश्चंस की संख्या 5 दिन बढ़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाएगी। यहां पर मेंटल रिकॉलिंग अपने एंड पे चलती रहेगी, बट हम बहुत ज्यादा सवाल नहीं लगाए, हम 100 सवाल लगा लिए, 150 सवाल लगा लिए, वो करने वाले हैं। प्लस हम वो चीजें करेंगे जो हमारा दिमाग शांत रखे। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज पसंद है वो करो, मेडिटेशन करो, कोई किताब अगर आप पढ़ते हो, डोंट गो फॉर फिक्शन, स्पेसिफिकली दोज फिक्शन जो कि कंटिन्यू होती है। जैसे हैरी पॉटर उठा ली, नहीं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं, नहीं उड़ा सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग में चलती रहेगी। नॉन फिक्शन उठा लो, स्पिरिचुअल उठा लो। फिक्शन में ही उठाना है तो कोई सिंपल सी उठा लो जो वहीं शुरू होकर वहीं खत्म हो रही हो, राइट। कोई पढ़ी हुई किताब पसंद है तो वो देख सकते हो, कोई मूवी देख सकते हो, वर्क्स, कोई गाना सुन सकते हो, दैट वर्क्स, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट हेल्प यू काम योर माइंड, दैट इज समथिंग जो आपको लास्ट के 2 दिन ध्यान रखना है। अब इतना होने के बाद फाइनली क्या कंक्लूड करते हैं? क्या क्या चीजें हमने देख ली? हमने देखा, स्टेप 1, आपने पैटर्न क्या है ये समझा। स्टेप 2, आपने ट्रेंड क्या है ये समझा। स्टेप 3, अब आप पीवाईपीस का खुद एनालाइज करोगे, पीवाईपीस सेल्फ एनालिसिस। भाई मैंने तो बोल दिया, वो तो मेरा अपना नजरिया था, हो सकता है आपको कुछ और ऐसी चीज दिख जाए जो कि जनरली लोगों की नजर में ना आती हो। सेल्फ एनालिसिस किया। फोर्थ, स्टार्टिंग ऑफ विद रिविजन, स्पीड रिविजन, स्पीड रिविजन। फिफ्थ, यू गो टू क्वेश्चन सॉल्विंग प्लस मेंटल रिकॉलिंग, खुद दिमाग में उसको रिवाइज किया बिना किताबों के सहारे से। सिक्स, you you increase the number of question solving and mental recalling. And seventh, you mellow yourself down. भाई एक चीज सोचो, गाड़ी है, गाड़ी को कहीं पहुंचाना है, थोड़ा सा ही टाइम है, पहले स्पीड बढ़ाओगे, कहीं से शुरू करोगे, स्पीड बढ़ाओगे, उसके बाद धीरे धीरे ही स्लो डाउन करोगे ना। एकदम से ब्रेक लगा दिया, एकदम से हैंड ब्रेक भी खींच दिया, या तो गाड़ी ड्रिफ्ट मारेगी या पलट जाएगी। अपने को गाड़ी पलटानी नहीं है, अपना एम क्या है कि वहां पहुंचना है, आराम से पहुंचना है। तो लास्ट में यू विल गियर डाउन एंड स्लो डाउन एंड रीच दैट प्लेस, राइट। सो ये अपना पूरा का पूरा पैटर्न है। एंड फॉर उत्तराखंड कहीं किसी तरीके का, फॉर द फाउंडेशन स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट है तो देर इज डेफिनेटली डेफिनेटली गाइडेंस अवेलेबल। बट आई डोंट पर्सनली बिलीव कि इतना करने के बाद डाउट के लिए स्कोप बहुत ज्यादा रह जाएगा। तो फॉर एनी ऑफ दोज जो फाउंडेशन स्टूडेंट नहीं है, जो सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं, बिलीव मी, ये 30 डे स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो रिलीजियसली, डेडिकेटेडली, विद ऑल द प्री रिक्वेस्टेड कंडीशंस मेट, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे इन उत्तराखंड, ठीक है। सो उत्तराखंड का डेट आ गई है, उत्तराखंड का पैटर्न हमें पता पड़ गया है, उत्तराखंड को लेके एक स्ट्रैटेजी हमें समझ आ गई है, पढ़ने के सोर्सेज हमें पता चल गए हैं कि कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत ज्यादा हम किताबों के पे ध्यान नहीं दे रहे, हम बैराक सेंट्रिक ही चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स भी जो आए हैं ना बैराक से रिलेटेड आए, एक चीज देखना आप, बहुत ज्यादा बैराक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आए हैं। एंड केस लॉस पे हम अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इन चीजों को करते हैं, देर इज नथिंग दैट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर इन उत्तराखंड। Now, ending this video by telling you about the foundation batch that has started on 24th of January, and it's still ongoing. The subjects that are being taken in this batch as of now are Indian Contract Act and Family Law, simultaneously running from 5 to 8. If you want, you can enroll in these batches. In the foundation batch, Hindi medium, that has launched on 10th of January, जो हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, आप उसमें भी अगर एनरोल करना चाहें, गो फॉर इट। एंड देन लास्टली एमपीसीजे क्रैश कोर्स, जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विद जुडिशरी गोल्ड, कनेक्ट विद जुडिशरी गोल्ड, दिस इज द वन स्टॉप कॉन्टैक्ट, this number. You can connect with us through this number or through the link in the description down below.
So I hope this video was extremely helpful for whoever who is preparing for Uttarakhand Judiciary. Do let us know in the comments कि did you find this video useful? Also share it with anybody जो आपकी knowledge में उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है. All right. Bye bye guys. Take care.